रजनीगंधा प्रेजेंट्स बिहार किसका, पावर्ड बाय नोवा शुद्ध देसी घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी 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 घी। नमस्कार, मैं गौरव कुमार पांडे और इस वक्त बिहार तक की टीम मौजूद है गांव कोनार और ये विधानसभा है करगहर। दरअसल ये गांव जो मेरे पीछे आप घर देख रहे हैं, ये घर है प्रशांत किशोर, जनसुराज पार्टी के जो संस्थापक हैं और सर्वे सर्वा हैं, उनका ये घर है। आइए उनके घर हम में चलते हैं और देखते हैं कि क्या कुछ घर के अंदर जो है माहौल है, कौन जो है इस घर की देखरेख कर रहे हैं, क्योंकि बहुत लंबे समय से यहाँ पर वो आए नहीं थे। अभी पिछले दिनों वो आए बहुत लंबे समय के बाद, जिसके बाद काफ़ी ज़्यादा भीड़ और यहाँ पर जो है काफ़ी चर्चा भी हुई। तो आइए हम यहाँ उनके घर पर कुछ लोग यहाँ बैठे हैं, उनसे बात करते हैं। यहाँ पर उनके केयर टेकर भी हैं, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? केदार पांडे। तो केदार जी, आप यहाँ पर उनके रिश्तेदार हैं? हाँ जी। और क्या लगते हैं रिश्ते में आप? भाई लगेंगे। अच्छा, भाई लगेंगे आप। हाँ। तो आप ही देख रेख कर रहे हैं? हाँ, हम ही कर रहे हैं। तो मुझे कुछ बताइए फिर उनके बारे में। पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? कैसा, मतलब इस टाइम वो आए थे अभी पिछले दिनों, कुछ दिन पहले, क्या माहौल था यहाँ? माहौल तो बहुत अच्छा था। कितने समय बाद आए थे वो? 19 के बाद आए हैं। साल 2019 के बाद? बाद में उसके बाद कलकत्ता चले गए ममता जी को प्रचार करने के लिए। उसके बाद 21 में 1 साल बैठ गए और 22 में वो पदयात्रा चालू किए बिहार का। उस पर आने का तो टाइम नहीं मिला, समय नहीं मिला। वो रोड शो करने के लिए आए थे, तो ये घर पर आके सब देवता को गोड़ लगे गए। 11 को आएंगे वोट देने के लिए। अच्छा, मुझे बताइए कि अब जैसे इस घर से काफ़ी यादें जुड़ी होंगी प्रशांत जी की, तो शुरुआत से मुझे बताइए कि बचपन से मतलब वो कैसे थे, खेले कूदे यहीं पे हैं? नटखट आदमी थे, जिद्दी आदमी थे। ये तो बच्चे को स्वभाव होता है, बच्चे पर नटखट सबको होता है। और उसमें एक इनके साथ जुड़ के जिद्दी आदमी थे, जो जिद पकड़े थे वहीं करते थे। अच्छा, आज भी वहीं कर रहे हैं, जिद पकड़े हैं कि बिहार को सुधारेंगे, चाहे 5 साल लगे चाहे 10 साल लगे। उन्होंने मुहिम शुरू कर दी है। शुरू कर दिए। तो इस मुहिम को देखकर आपको क्या लग रहा है? सरकार बनने जा रही है, 140 प्लस सीट आएगा, इससे कम नहीं आएगा। इसके अलावा स्कूल लाइफ की अगर हम उनकी बात करें तो स्कूलिंग यहीं से हुई है? नहीं, जहाँ जहाँ पिताजी नौकरी करते थे वहाँ सरकारी स्कूल में पढ़े हैं। करहगर में पढ़े हैं, शाहपुर में पढ़े हैं, जगदीशपुर में पढ़े हैं, बक्सर में पढ़े हैं। जहाँ जहाँ पिताजी जाते थे वहाँ आए जाते थे। परिवार सब वहीं रहता था। तो आप फिर जब वो आते थे यहाँ पर छुट्टी उट्टी में आते थे? दशहरा में आते थे, फगुआ में आते थे, शादी ब्याह में आते थे, हमेशा लोग आते थे। उनका पिताजी डॉक्टर थे, पैसा कमाने वाले डॉक्टर नहीं थे, समाज की सेवा करने वाले डॉक्टर थे। किसी से फीस नहीं लेते थे, गरीब आदमी की दवाई फ्री दे देते थे, ऊपर से भाड़ा भी दे देते थे। तो क्या लगता है कि जो ये जन भावना एक तरह से आई है वो उनको फैमिली से ही मिली है एक तरह से? रोहतास जिला में, बक्सर जिला में तो जो वोट आएगा प्रशांत जी के पिताजी के नाम पर वोट आएगा। प्रशांत जी के चलते नहीं आएगा, पिताजी इतना सोच काम किए हैं कि उनके नाम पर वोट आएगा, इनको वोट जीता देगा। तो भी परिवार के लोगों के अंदर कैसा उत्साह है अभी? परिवार के लोग तो पहले इनको राजनीतिक माने से दुखित थे। अच्छा, कि ये परिवार राजनीति करने वाला है ही नहीं था। सामाजिक सेवा था। हाँ, लेकिन आशा तो हम लोग था कि भाई नौकरी करेंगे, बढ़िया पैसा कमाएंगे, 20,000 25,000 महीना मिलेगा, चाहे और बड़ा अफसर हो जाएंगे, कोनार का नाम होगा। ये लोग थोड़ा हमको अनुमान था कि अमेरिका में चले जाएंगे, अफ्रीका में चले जाएंगे, आगे बिहार में चुनाव। लेकिन आप देखिए कि किस प्रकार से उन्होंने जो है प्रधानमंत्री का एक तरह से चुनावी रणनीति बनाई, उसके बाद कई सीएम की भी जो है रणनीति बनाई कि किस तरह से चुनाव लड़ना चाहिए और चुनाव जिताया भी। इस बार उन्होंने अपने लिए रणनीति बनाई है। अपने लिए कहाँ बना रहे हैं, जनसुराज के लिए बना रहे हैं। जनसुराज के लिए बिहार की पार्टी है, जनता की पार्टी है, उनका तो पार्टी व्यक्तिगत है कोई नहीं। ये वही काम कर रहे हैं जो मोदी जी किए हैं, ममता जी किए हैं, ये जनसुराज के लिए कर रहे हैं। तो ये जज्बा देखकर कैसा लग रहा है? जज्बा तो लगा कि वैसा जज्बा हम लोग देखे भी नहीं किए हैं अभी तक किसी का। मोदी जी आते हैं तो उनका आधा कुर्सी खाली रहता है। जज्बा अजब था भाई। और अभी जब इस बार जब अपने जनसुराज को लेकर वो आए यहाँ पर घर पर, तो कैसा माहौल था यहाँ पे? माहौल तो था कि अब कहिए मत, माहौल कैसा मुंह से बखान किया जाएगा तो वो कमे पड़ेगा, ऐसा माहौल था। अब वोट कहाँ कहते हैं कि वोट हमको दे दीजिए, वोट तो कहते हैं अपने बच्चे के नाम पर दीजिए। अब जहाँ जहाँ वोट दिए हैं, जिसके नाम पर वोट दिए आपको मिला है कम चाहे बेसी। मंदिर का नाम पर दिया तो अयोध्या में मंदिर बन गया। 5 किलो अनाज का पर देते हैं तो 4 किलो, कितना चोरी होता है तो 4 किलो मिलता है।
तो जहाँ जहाँ वोट आप दिए हैं, जिसके नाम पर आपको मिल रहा है, बच्चे की पढ़ाई का नाम पर देवे नहीं किए हैं, बेरोजगारी का नाम पर देवे नहीं किए हैं, प्लान रोकने के देवे नहीं किए, तो कैसे मिलेगा? रुपये का बाबू मिलेगा आम में। आप लोग अपने बच्चे का नाम पर वोट दीजिए, चाहे किसी को दे दीजिए। तो क्या लगता है जो एक तरह से जो पुराना ढर्रा चल रहा था बिहार में, मतलब कभी एनडीए तो कभी महागठबंधन, एनडीए महागठबंधन, इस बार क्या लोग जो है इसके अलग कुछ सोचेंगे? बिहार के जनता तो जन्मे नहीं करती थी कि इसी मुद्दा पर चुनाव होता है। वो तो जानती थी कि हिंदू मियाँ, बैकवर्ड फॉरवर्ड, जात पात, डर, इसी पर तो वोट हम लोग दिए हैं हमेशा। हम लोग तो ये नहीं समझते ऐसा मुद्दा भी कोई उठाएगा, कोई आएगा। अब देख लिए विनोबा भावे 8 साल में जो काम किए हैं पैदल चलकर बिहार में, वो 3 साल में उससे बेसी प्रशांत जी पैदल चल दिए हैं। जज्बा देखिए, हृदय परिवर्तन देखिए। ये दूसरा महात्मा गांधी आ गए हैं, अम्बेडकर आ गए हैं, उनके विचार को जीवित करने के लिए आ गए हैं। उनका विचार अब खत्म होने जा रहा था, लेकिन ये जीवित करने आ गए हैं, जीवित कर दिए हैं। तो ये विचारधारा जो है उन्होंने जीवित कर दिया है। जीवित कर दिया। चलिए और भी लोग हैं, हम और भी लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? उमेश कुमार। तो उमेश जी, आप उनके रिश्ते में कुछ यहाँ बगल के गांव के रहने वाला है, यहाँ से 7 किलोमीटर दूर है मेरा। पड़ोस के गांव के, तो क्या माहौल लग रहा है इस बार? माहौल तो बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है, बहुत अच्छा है। सब लोग जो है, सब लोग इनके साथ में हैं, तो माहौल तो दिखाई दे रहा है हम लोगों को। आपने बहुत प्रशांत जी से कभी बचपन में मुलाकात की थी? नहीं, बचपन में तो मुलाकात हमने उनसे नहीं किया था, लेकिन उनके पिताजी से मुलाकात होती थी। और इनको तो मतलब है इसे इसी समय जो है चुनावे के में हम लोग दर्शन किए हैं। चुनाव से पहले इनका हम लोगों का दर्शन नहीं था, इसलिए कि वो पढ़ लिख कर के यूनान में चले गए, 10 साल वहाँ रहे। ऐसे ऐसे फिर भारत में आए, उस समय हम लोग इनका नाम सुनना शुरू कर दिया। जब यहाँ पर जो अपना रणनीति बनाने लगे, तो उस समय इनका नाम पीके के नाम से हम लोग जानना शुरू किए। अच्छा, जब पता चला कि हमारे ही गांव, हमारे घर के बगल से एक लड़का जो है वो गया है, वो प्रधानमंत्री मोदी के लिए जो है रणनीति बना रहा है चुनाव की, कैसा लग रहा था? अब कितना दिल में अरमान है, कितना खुशी है, इसे हम बता नहीं सकते हैं। हम लोग कितना खुशी था कि हमारे देखे हुए इनके पिताजी, इनके परिवार, हम लोगों का सारा परिवार देखा हुआ है, उस परिवार से ऐसा सपूत जन्म ले लिया है। अब इस खुशी का हम लोगों को तादाद है, कितना खुशी है, कहने की बात नहीं है। इस बार जब वो आए थे यहाँ पर तो थे आप? आए थे तो यहाँ पर जन सैलाब उमड़ा हुआ था। आप थे? हम थे, लेकिन किसी को अच्छे तरह से उनसे मैंने दर्शन नहीं हो पाया, मुलाकात नहीं हो पाई। बहुत भीड़ थी, बहुत भीड़ थी, बहुत भीड़ थी। किसी को लगा कि पलई टूट जाएगा, किसी के गोड़ टूट जाएगा। इतना लोग धक्का मुक्की कर रहा था कि अब कहने लायक नहीं है। पूरे मैंने जवार के लोग यहाँ इकट्ठा हो गए थे, बाहर से भी लोग आ गए थे, मोतिहारी से भी लोग, कुछ लोग आ गए थे दर्शन करने के लिए। तो दूर दूर से जो जानने वाले थे सब एक बार देखने के लिए, एक झलक देखने के लिए, झलक देखने के लिए। प्रशांत किशोर जी के बारे में अब हम लोग क्या कहें। अच्छा, चुनाव की बात की जाए तो जो माहौल है बिहार में इस बार, क्या लग रहा है इस बार कुछ बदलाव होगा? देखिए, यहाँ पर तो बहुत से जाति पाति की मतलब लड़ाई चलती है, लेकिन प्रशांत किशोर जी जैसे जो मुद्दा रखे हैं बिहार में, तो यहाँ पर जितने शिक्षित वर्ग के, किसी भी जात से शिक्षित जो भी लोग हैं, या पलायन करने वाले जितने भी बाहर नौकरी करने वाले लोग हैं, उनके दिल में एक अरमान जगा हुआ है कि प्रशांत किशोर जी ही हम लोगों को जो है इस काम को पूरा कर सकते हैं। जो इन्होंने मुद्दा रखा है, हमें पलायन रुकना है, और इसका तरीका भी बता चुके हैं कैसे हम पलायन रुकेंगे। तो इस पर कुछ लोगों का जो है विश्वास इस पर जो हो इन पर हुआ है, और वोट परसेंटेज के अनुसार जो उधर हुआ है, हम लोग को लगता है कि नहीं, प्रशांत किशोर जी जो है पूरे बहुमत के साथ आ जाएंगे, पूरे बहुमत के साथ आ जाएंगे। तो आपका गांव जो है अभी क्या सोच रहा है? क्या गांव में क्या लहर चल रही है? गांव में तो बहुत उत्साह है कि हमारे इस मिट्टी के सपूत जन्मे हुए पूरे भारत का, पूरे में विश्व में नाम मैंने कर दिए। तो गांव तो पूरा उत्साहित है, गांव बहुत उत्साहित है, बिल्कुल उत्साहित है। अब और भी लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? ये रमेश अभिषेक। तो रमेश जी, आप मुझे बताइए कि आप कैसे उनसे जुड़े हुए हैं? अरे वो तो हमारे गांव के हैं, हम लोग को उनके अगल बगल के ही परिवार के ही लोग हैं, मतलब पटीदार पटीदार ही हैं। और मान लीजिए प्रशांत जी को तो हम लोग बचपन से देखे हैं। यहाँ पे मान लीजिए जब भी होली दशहरा होता था, कोई त्यौहार होता था, तो वो आते थे बच्चों के साथ। क्या पटीदार रिश्ता में क्या लगे हैं? भतीजा लगेंगे। तो आप भतीजा लगेगा, अपन भतीजा? जी भतीजा लगेगा। तो का देख के आज भतीजा के लागत है? अरे अब लगने का क्या बात कर रहे, यही तो लग रहा है कि न भूतो न भविष्यति,
ये लग रहा है कि भाई भूत में तो ऐसा हुआ नहीं था, आई देखने से लग रहा है कि भविष्य में भी इस तरह का नहीं होगा जिस तरह का इस लड़के ने इस मिट्टी से जन्म लेकर के इंटरनेशनल तक अपना जो पहचान बनाया है। आज अभी आपसे पहले केरला के पत्रकार लोग आए हुए थे, हमने कहा कि केरला के लोग भी प्रशांत को जानते हैं। कहा यार क्या बात करते हो, प्रशांत को दुनिया का कौन शिक्षित ऐसा आदमी है जो नहीं जानता है? तो हमें देख करके भला बताइए, जिसके बारे में यदि केरला का पत्रकार ये कहे कि प्रशांत को दुनिया के कौन ऐसे शिक्षित लोग हो जो नहीं जानते हैं, उसके परिवार के लोग को, उसके गांव के लोगों के अंदर क्या बीतता होगा, ये तो आप नहीं समझ सकते। क्या लगा था इस बार जो है बिहार में जो बदलाव की एक उन्होंने मुहिम शुरू की है, कितना सफल हुई वो? देखिए, बदलाव की जो धारा उन्होंने प्रज्वलित की है, दीप प्रज्वलित किया है, ये मान करके चलिए कि अंडर करेंट है। बाहर से तो बहुत कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा है, आप लोगों को भी नहीं दिखाई पड़ रहा है, लेकिन अंडर से ये आदमी को लग रहा है कि नहीं, ये लड़का जो कह रहा है बिल्कुल सही कह रहा है। जिस मुद्दे पर बात कर रहा है, हो सकता है कि बिहार की तकदीर और तस्वीर बदल जाए। मैंने आज स्टेशन पे, सासाराम स्टेशन पे मैं जूते का पॉलिश करा रहा था, 4 बार देख करके वो लड़का जो है हमसे पूछ दिया कि सर आप प्रशांत किशोर के भाई हैं? तो ऐसे क्या कहते हो भाई? कल उसकी आपका बाइट हम कई एक बार सुने हैं अपने मोबाइल पे, और हमारा भाई नौकरी करता है बाहर, बार बार फोन करता है कि वोट देना है तो जनसुराज को। तो ये सोच है, ये अंडर करंट जो है ये किसी को पता नहीं है। इसका मेजरमेंट ना आप कर पा रहे हैं और ना हम कर पा रहे हैं। इसलिए बिहार में कुछ भी हो सकता है, ये मान करके चलिए। यदि कुछ बाकी रह गया तो अगले बार कोई इसको मिटा नहीं सकता है। बातचीत में लोग कहते हैं कि यदि प्रशांत जी इस बार पूर्णतः सफल नहीं हुए तो अगले बार इनको बिहार से कोई रोक नहीं सकता है। मतलब एक तरह से शुरुआत हो गई है, वो भी ग्राउंड स्तर से हो गई। ग्राउंड से चर्चा तो हर गांव गली चौराहे पर हो गई है। ये मान करके चलिए कि चुनाव इस युद्ध भूमि में हम जीत जाएं या हार जाएं, लेकिन शहर के चौराहे पर, गांव के गलियों में, पगडंडियों पर इस बात की चर्चा, किसी के जीत से ज़्यादा चर्चा हमारी हार की होगी। ये समझ, ये बड़ी बात कह दी। हाँ, किसी की जीत से भी बड़ी चर्चा हमारी हार की होगी। ये बात मान करके चलिए, और इस हमको उनका भरोसा है। चलिए, बहुत बड़ी बात आपने कही। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम रोहित हुआ भैया। तो रोहित जी, आप कैसे जुड़े हुए हैं? मैं बात बिहार की जब आई थी 2019 में शायद आया, तो उसी समय से हमने प्रशांत से जुड़ा था। वैसे तो प्रशांत से हम लोग का वैसे ही रिश्ता है, लेकिन मैं इस मुहिम से 2019 बात बिहार की आई थी तब से हमने जुड़ा। और पदयात्रा जब गांधी वित्यारवा आश्रम से शुरू हुआ तो मैं उसमें गया था। बस उस दिन से लग गया तो घर का सब कुछ छोड़ करके बस जनसुराज के लिए आज तक मैं करता हूँ। गांव में रहते हुए भी मैं किसी से मिल नहीं पाता हूँ, क्षेत्र में ही रहता हूँ। तो मतलब क्या लगता है कि जो युवा सोच है प्रशांत किशोर की तरफ जो कितना अट्रैक्ट हो रही है? बस उसी के बल पे हम कह रहे हैं कि बिहार जीतेंगे और बिहार बदलेगा। युवा और महिला सबसे अधिक चाह रहे हैं लोग कि बिहार बदले। घर घर के माताएं जब हमारे कैंडिडेट रितेश पांडे जी जा रहे हैं तो आरती उतार रही हैं, तो क्या लगता है कि जो आरती उतार रहा है वो वोट नहीं देगा? वो अपने से, हम लोग ये नहीं कह रहे हैं कि आप आरती उतारिए भैया, हम तो साथ में जा रहे हैं, लेकिन पहले से थाली लेकर के वहाँ लोग खड़े रहते हैं। हम लोग के उसी की वजह से रितेश पांडे जी पूरे गांव नहीं घूम पाते हैं। हम लोग लिस्ट लेकर के जाते हैं 30 गांव का, घूम पाते हैं 10 गांव। अच्छा, ये बताओ कि जिससे बिहार चुनाव की जब बात होला तो बिहार में जातिगत चुनाव होला, कहीं कहीं जौन बा दबाव कहीं दिखल जाला कि हाँ भाई सब गांव होनी वोट देता था, वहाँ वोट जाई। तो ये जो एक ढर्रा है वो ढर्रा टूटेगा इस बार? नहीं, इस बार जाति पाति का एकदम भेदभाव टूट गया है। युवा तो बिल्कुल नहीं देख रहे हैं। मैं उस गांव में गया था, जो लोग कहते हैं कि लालू जी का वोट है, नहीं भैया ये गलत है। हम जिस गांव में गया था हमने रितेश को लेकर के, उस गांव में इतना भव्य स्वागत यादवों के लड़के ने किया कि मेरा मन एकदम गदगद हो गया कि हम लोगों ने के मतलब मेहनत का रंग अब दिख रहा है। हम क्या किए हैं, प्रशांत ने जो आज तक किए हैं, आज जो कैले बाण वो एकदम सामने दिखा था भैया एकदम। कहाँ कि रितेश पांडे के साथ घूमत हो जी जी, चाहे उनके लेके घुमावत हो जी। रितेश पांडे का क्या प्रभाव देखत हो? रितेश पांडे का प्रभाव भी है, अपना भी उनका प्रभाव है, ऐसा नहीं है। जब देखते हैं बच्चे और जो महिला देखती हैं, जब युवा देखते हैं
तो उनको एक झलक पाने के लिए घर से दौड़ करके आते हैं। तो मुझे लगता है, और जिस गांव में जहां वोट हमारा नहीं दिखता है वो भी समझ में आ जाता है। अगर साथ में लोग कहते हैं कि कैंडिडेट के साथ में रहने पर नहीं समझ में आता है, वो भी समझ में आता है। जब हाथ बांध के चुपचाप किनारे लोग खड़े रहते हैं वो जान जाके भैया ये कुछ मैटर अलग बा। ये बताओ, जैसे खेसारी लाल यादव हुआ, पवन सिंह हुआ, इनके अलावा जो अपने कैंडिडेट हैं रितेश पांडे, वो कैसे डिफरेंट है इन लोगों से? देखिए, सब कलाकार तो अच्छे हैं, मैं किसी को बुराई तो नहीं कर सकता, लेकिन रितेश पांडे एकदम सरल आदमी है। उन एकदम सरल आदमी, गांव के लोग भी वहाँ कहते हैं। और यही नहीं, पूरे भाई परिवार इनकर सीधा हन, पिताजी भी उनकर शिक्षक रहा, बहुत सीधा परिवार लोग है, आ बहुत व्यवहार के अच्छा। चूँकि गरीबी से ये लड़का उठा है, ये अपने से कटनी किया है, अपने से बाजा बांध करके मोटरसाइकिल पर घूमा, आज इस मुकाम पर पहुंचा है। लोगों ने बताते हैं ये नहीं, रितेश बहुत अच्छे लड़का है। हम लोग तो मतलब बहुत कम दिनों से उनको जानते हैं, लेकिन उस गांव के लोग बताते हैं कि नहीं, रितेश बहुत अच्छा लड़का है, बहुत सीधे सरल स्वभाव का। मतलब ये नहीं कि उनके जाति में और परिवार में ही, कराहगर के सब लोग कहेला, सब्जी मंडी में कहेला, शाहजी लोग कहेला, मुस्लिम बगल में उनका बांध, सब लोग कहेला। तो कहा लगा था करगहर में क्या हुई? कराहगर में जनसुराज जीती भैया। अब बिहार में? बिहार में प्रशांत और जनसुराज, प्रशांत के मेहनत और जनसुराज दोनों जीतेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या नाम है आपका? शशिकांत। शशिकांत जी, आप कैसे जुड़े हुए हैं उनसे? उनसे जुड़े हुए हमारे भाई लगेंगे, वही सामने वाले मेरे घर है ना। अच्छा, ये सामने वाला दिखाइए ज़रा, ये आपका घर है? हाँ, मेरा ही घर है। और हम तो शुरू से ही, हम बचपने से आना जाना घर में ही है। पिताजी थे डॉक्टर साहब थे, उनसे बहुत जुड़ाव था। उनके बड़े भाई से भी जुड़ाव था। उनके बड़े भाई हम लोग के साथ में पढ़ते थे नहीं कोनार स्कूल में। तो छोट हुई हैं आपसे? हम छोटे हूँ, 6 साल था छोटा हूँ इनका। तो साथ में खेल कूद भाई लगे ना? हाँ, भई रहे, लेकिन इनकर भाई से बहुत भई रहे। अच्छा, भाई से लेकिन? हाँ, बहुत रहे। तो कितने भाई बहन हैं लोग? इनके 2 भाई हैं और 2 बहन हैं। तो परिवार से सभी लोग अब बाहर हैं? हाँ, सब बाहर हैं, परिवार सब बाहर हैं। लोग दिल्ली में रह रहे हैं, चचा दिल्ली में, और सब चचे लोग तो अब तो सब डेथ कर गए। जब से प्रशांत जी यहाँ आई ना, ओकरी बाद खूब भीड़ भइल बा या उससे पहले ही लोग आवत रहे वहाँ? ना, लोग पहले से आवत रहे। हाँ, घर सब कोई आता, कोनो पर्व में हमने के बियाह शादी लाके गाँव में कोई के तो लोग आवत रहे। अच्छा, न्योता हकारी होला यहाँ से? हाँ, गोतिहार होकेला, सब बक्सर लोग रहते रहे, लोग आ जाते रहे। डॉक्टर साहब एक लोग गोतिया में कोई होके छोड़त ना रहन, सब घरे आवत रहन। उनकर बड़का लड़का भी आवत रहन, आई तो छोटे रहन तो योग आवते रहन संगवा, लेकिन ये खाली ज़्यादा पर्व में आवत रहन। तो ये घर अभी खाली रहता है क्या? इस समय खाली है। हाँ, इस समय पूरा यहाँ से खाली है पूरा? हाँ, इस समय खाली है। बस वहीं जो है केदार पांडे वहीं देख रेख करते हैं। और एक केदार चाचा, तनी एक बार हमके दिखाओ ना घर। ये कमरा, ये जोन बा यहाँ रहेला आप? यहाँ पर हम रहते हैं। अच्छा, यहाँ पूरा खाली है? पूरा खाली है। अच्छा, ये आप देखें तो ये आंगन वाला एरिया है ना? आंगन ही वाला है। आंगन है। हाँ, ये नलो लागल बा, पानी आने आवे लगे ना? अम्मा तो बिगड़ गया है, बाहर में कल गड़वाए हैं। अच्छा। अब कोई रह भी नहीं करता तो कितना घर में सोएंगे, कितना घर सफाई करेंगे? तो आप देख सकते हैं ये घर है, दो फ्लोर का घर है। हाँ, 2 फ्लोर का घर है बाकायदा। ये सारे अब जो है पुराना हो चुका है, और इसमें जो है आप देखिए, लेकिन घर पहले के बहुत मजबूत रहते हैं। मजबूत घर है। 20 इंची का दीवार है निचला। हाँ, 20 इंची का दीवार है। आप देख सकते हैं यहाँ घर का अगर ऊपर का आप पूरा हिस्सा देखिए, डबल स्टोरी घर है, और यहाँ नल बगल में लगा हुआ है। नल हालांकि अभी वर्किंग नहीं है, खराब हो चुका है, लेकिन केदार जी यहाँ पर रहते हैं, बाकायदा देखरेख करते हैं। जी जी। तो केदार जी, आज तो मतलब अब जैसे ही प्रशांत किशोर जी जो है वो बिहार में सामने आए हैं, पूरा माहौल बदल गया है। माहौल बदल गया है। ऐसा माहौल बदलने का चांस नहीं था कोई बदल देगा। ये लड़का आया और माहौल को बदल दिया। 3 साल पैदल घुमा, जो एसी में रहने वाला, आराम करने वाला आदमी, पैसा कमाने वाला व्यक्ति, वो लड़का अपना कितना पूंजी को बर्बाद किया है बिहार सुधारने के। और बिहार नहीं सुधरेगा तो फिर किसी से कभी नहीं सुधरेगा। कहते हैं कि 5 साल बाद देखेंगे, 5 दिन का लड़का है, दूध नहीं पिलाओगे तो मर न जाएगा। तो उसको जीत करने के लिए तो दूध पिलाना ना है। तो जब आ गया है लड़का इस माहौल में, तो आपको इसी समय देखना है कि 5 साल बाद क्या देखिएगा। तो बिहार की जनता इनकी बात को सुन ली है और समझ गई है। तो बिहार की जनता जो है वो प्रशांत किशोर की बात सुन चुकी है और जान चुकी है। हालांकि आपको बता दें
कि हम यानी कि बिहार तक की टीम इस वक्त जो है प्रशांत किशोर के घर, पैतृक घर, जहां पर वो उनका बचपन गुजरा है, इस घर में मौजूद हैं। और आप देखिए किस प्रकार से यहाँ घर जो है पूरी तरह से एक बार फिर चर्चा में आ गया। जब हाल पिछले दिनों जो है प्रशांत किशोर यहाँ पहुँचे थे, जनसैलाब उमड़ा था, बहुत भीड़ थी। घर के करीबी लोग जो है वो भीड़ के चक्कर में मिल नहीं पाए थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है लोग यहाँ पर पहुँच चुके थे। आज भी यहाँ पर लोग आए दिन यहाँ पर बाहर बैठते हैं, चर्चा ज़रूर होती है। चर्चा होती है उस लड़के की होती है जो लड़का यहाँ पर खेला कूदा करता था। वो लड़का जो है उसने मेहनत की, मेहनत करने के बाद विदेश गए, विदेश जाने के बाद देश में आए, बड़े पार्टी, बड़े लोग, बड़े चेहरे के लिए उन्होंने रणनीति बनाई और अब जो है वो बिहार को सुधारने में एक अलग मुहिम के साथ जो है वो शुरुआत कर चुके हैं। अब देखना होगा कि 14 तारीख के बाद उनकी इस नई मुहिम की जो है कितना सफल हो पाती है या नहीं हो पाती है, ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। बाकी तमाम अपडेट्स और लेटेस्ट जानकारी के लिए आप देखिए बिहार तक। धन्यवाद।